हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप लोग? होपफुली आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, मस्त तरीके से तैयारी करते चलो। देखो, थोड़ा डेट के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, आपने इतना पेशेंस रखा तो थोड़ा सा और सही, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आपका एग्जाम हो जाएगा, देन आप फ्री हो जाओगे और अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मैं कई बार ये चीज बोलता हूँ आपसे, क्लियर है? अभी आपका टास्क क्या है? केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग बस नहीं करना है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करो, थ्योरी का रिवीजन भी करते चलना है। ठीक है, प्रॉपर रिवीजन चलते रहना चाहिए, एनसीईआरटी का रिवीजन चलते रहना चाहिए, सारी चीज चलती रहनी चाहिए साथ में। और एक और टास्क, डेली आपको एक टेस्ट लगाना है। ठीक है, एक टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया एग्जाम में डेली आप मान के चलो, क्या है कि डेली जेई मेंस चल रहा है, डेली आपका क्या चल रहा है, नीट का एग्जाम चल रहा है। 3 घंटे का टास्क फिक्स रखो, उस पर क्या करो, उतने ही जितने क्वेश्चन वहां पे आते हैं उनको सॉल्व करो, तो आपको एग्जाम के दिन कुछ ज़्यादा अलग फील नहीं होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि प्रेशर फील होता है एग्जाम में। क्लियर है? तो डेली एक फुल सिलेबस टेस्ट आपको लगाना है, ये बात ध्यान रखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज एक ऐसे टॉपिक का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, लुईस एसिडिक एंड लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। बहुत सारे बच्चों के ऑर्डर डिसाइड करने में दिक्कत होती है, तो देखो सिंप्लीफाइड तरीके से मैं एक ऑर्डर आपको डिसाइड करने का तरीका बता रहा हूँ। क्लियर है? पहले बात करते हैं लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ की, है ना। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो लुईस एसिड्स क्या होते हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, तो क्या रिक्वायरमेंट है? पहली बात, उनके पास खाली घर होना चाहिए। यदि खाली घर नहीं होगा तो माहौल कैसे बनेगा, कोई आएगा कैसे? ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल की। लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब ये तो नहीं है कि घर ज्यादा खाली होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, एक चीज बताओ, डेल पॉजिटिव ऑन सेंट्रल एटम यदि जितना ज्यादा होगा, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जितना ज्यादा डेल पॉजिटिव ज्यादा है सेंट्रल एटम पे, तो उसके पास उतनी ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बात क्लियर? अगला पॉइंट क्या बोल रहा हूं, यदि बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग मतलब सराउंडिंग एटम उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को मिटा सकता है। सेंट्रल एटम के पास क्या है? खाली घर है। सराउंडिंग एटम के पास यदि लोन पेयर है, तो कोई दूसरा लुईस बेस उतना इजीली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई घर वालों ने ही कमी क्या कर दी? पूरी कर दी। घर वाले बड़े अच्छे आदमी हैं। तो बैक बॉन्डिंग होने से लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। क्लियर है सारी बात? तो इन सारे फैक्टर्स को देख के अपन को डिसाइड करना है। यदि मैं और अच्छे तरीके से बोल दूं, यदि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज के बीच में कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, कोई सराउंडिंग एटम नहीं है वहां पे, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। क्लियर है? अब कैसे डिसाइड करोगे? जैसे पॉजिटिव चार्ज है Li+ और Be2+, उस केस में कैसे डिसाइड करोगे? चार्ज अपॉन साइज रेशो, चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगी, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगी। अब कहोगे सर इतने सारे फैक्टर्स से देख के डिसाइड करना तो बड़ा टफ टास्क हो जाएगा। तो भैया मैंने तो ये बताया, ये फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। अब तो हम बात करेंगे ट्रिक की, क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, ट्रिक भी बना लेते हैं कंसेप्ट को समझ के, है कि नहीं? चलो, तो ट्रिक की बात करूं मैं, ध्यान से सुनना। इफ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, यदि आपका ऐसा केस है जहां पे सेंट्रल एटम डिफरेंट एंड सराउंडिंग एटम इज सेम, यदि सराउंडिंग एटम सेम है, तो किससे डिसाइड करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगी, तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। यदि सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम से डिसाइड कर देना। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, तो जितना ज्यादा सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। क्लियर है पॉइंट? इफ सेंट्रल एटम इज सेम बट सराउंडिंग एटम इज बच्चों डिफरेंट, तो कैसे डिसाइड करोगे उस केस में? पहला चीज तो क्या, इफ सेंट्रल एटम इज ऑफ सेकेंड पीरियड, यदि वो सेकेंड पीरियड का है, जैसे बच्चों बताओ बोरॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है कि नहीं, कार्बन हो गया। यदि सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का, तो किससे डिसाइड करोगे? सेंट्रल एटम यदि सेकेंड पीरियड का है, तो ध्यान रखना बैक बॉन्डिंग, जहां पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही होगी वहां पे लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो बैक बॉन्डिंग डोमिनेट करता है इंडक्टिव के ऊपर। इंडक्टिव समझा रहा हूं मैं, क्लियर है? इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा, है ना। यदि सेंट्रल एटम इज ऑफ थर्ड पीरियड और अबव, तो कौन डोमिनेट करेगा? इंडक्टिव डोमिनेट करेगा ओवर बैक बॉन्डिंग।
अब देखो, कहोगे सर इसको समझाओ थोड़ा, तो कैसे, ध्यान से देखो। यदि मैं आपसे पूछूं BF3 और BCl3, क्या खास बात है यहाँ पे? सेंट्रल एटम क्या है बच्चों? सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, लेकिन सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड का है तो किससे डिसाइड करना है? बैक बॉन्डिंग डोमिनेट ओवर इंडक्टिव। कौन सी बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी? 2 वाली, सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। कौन सी बैक बॉन्डिंग अच्छी है देवी और सज्जनों? बताओ, ये वाली बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है, पास पास है, ज्यादा अच्छा मिलाव होगा इनका, है ना, ज्यादा प्यार मोहब्बत है। तो बताओ, बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बोरोन ने ज्यादा कम कर ली, तो बाहर वाला कुछ देने आएगा तो कुछ मिलने वाला, मतलब कुछ ज्यादा इसकी चाहत बाहर वाले के लिए नहीं है। क्लियर है? तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ BCl3 की ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यदि मैं आपसे पूछता MgF2 और पूछता आपसे MgCl2, तो सॉरी, यदि मैं आपसे बोलूं अभी मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं ना इसके, और एग्जांपल ले रहा हूं। अब देखो, एप्लीकेशन सिखा रहा हूं ना, ध्यान से देख लो। चलो, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ आपको डिसाइड करनी है Li+ और Be2+ में। बताओ, लिथियम और बेरिलियम पीरियड पे जाने पे साइज डिक्रीज होता है, और बताओ ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, कैसे डिसाइड करते हो? साइज कैसे डिसाइड करते हो बताओ? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/P। जितना ज्यादा प्रोटॉन होंगे साइज उतना कम होगा, है कि नहीं? तो बताओ, चार्ज अपॉन साइज रेशो किसका? Be2+ का ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से में प्रोटॉन बेरिलियम के पास ज्यादा है। तो बताओ, लुईस एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा? इसका होगा। सेम इसी तरीके इसका डिसाइड कर लोगे। अब बताओ, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, और सराउंडिंग एटम सेम है, किससे डिसाइड करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पीरियड पे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, थर्ड पीरियड के सारे सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। क्लियर है? लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है। समझ में आया ऑर्डर? ये वही बात। बताओ, थर्ड या नीचे वाले क्या बोला था? थर्ड और अब पीरियड का होगा, तो किससे डिसाइड करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। सर अब यहां पे कैसे करें? ये सेकंड पीरियड का है सेंट्रल एटम, और ये थर्ड पीरियड का है। अब तो ऐसा भी नहीं है कि दोनों थर्ड पीरियड के, या तो ऐसा भी नहीं है दोनों सेकंड पीरियड के। कैसे डिसाइड करें? देखो ना, यहाँ पे कार्बन के पास नो वैकेंट ऑर्बिटल, खाली घर ही नहीं है, और खाली घर ही नहीं है तो इच्छा ही नहीं है किसी से मिलने की, किसी से प्यार जताने की, तो ऐसा ही Cl4 की लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब बोलो बच्चों, बोलो क्या? अब सेंट्रल एटम क्या है? सेम है। सराउंडिंग एटम क्या है? देखो डिफरेंट है। किससे डिसाइड करोगे? बताओ, किससे डिसाइड करोगे? इंडक्टिव से डिसाइड करोगे। कौन ज्यादा अच्छा डेल पॉजिटिव देगा सेंट्रल एटम पे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? बताओ कौन देगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? फ्लोरीन देगा ना, तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया जाएगा, क्योंकि थर्ड पीरियड या अबव से सेंट्रल एटम है, तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। क्लियर है? लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यदि सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा डेल पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा सेंट्रल एटम पे। क्लियर है? हाँ, अब बताओ सेंट्रल एटम किसका है बच्चों? यहाँ पे सेंट्रल एटम नीचे वाले में सेकंड पीरियड का है, तो किससे डिसाइड करोगे? बैक बॉन्डिंग से। सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कहां हो रही है? जहां पे डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि बाहर वाला इजीली डोनेशन नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों? लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का यही आ जाएगा क्या? अब बताओ किससे डिसाइड करोगे? जल्दी बोलो, किससे डिसाइड करोगे? सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का। डिसाइड बाय इंडक्टिव। यहां पे क्या था? सेंट्रल एटम डिफरेंट था, यहां पे क्या? सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो ये लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ आप डिसाइड कर लोगे आप। चलो अब बात करते हैं लुईस बेसिक स्ट्रेंथ की बच्चों। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, लास्ट वाला एग्जांपल आप देख लेना। लास्ट वाला एग्जांपल क्या था? AlCl3, है ना? दिख रहा है ना? वैसे मैं लिख देता हूं क्या? AlCl3 सबसे ज्यादा, देन AlBr3, देन AlI3।
बात क्लियर? लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो अब बात कर रहे हैं लुईस बेसिक स्ट्रेंथ की। देखो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ जब आपको डिसाइड करना है तो क्या करना है, देखो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब लोन पेयर अवेलेबिलिटी। ये क्या होते हैं? दानी लोग होते हैं, ठीक है, दानव नहीं, दानी लोग, ठीक है। अवेलेबिलिटी मतलब लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए। नंबर ऑफ लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ लोन पेयर से लेना देना नहीं है, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं? बैक बॉन्डिंग, क्या बैक बॉन्डिंग। यदि लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहेगा तो डोनेशन नहीं होने वाला। जो लोन पेयर वो डोनेट कर सकता था वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो फिर डोनेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? अगला पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट क्या बोल रहा हूं, देखो पीरियड में आपको डिसाइड करना है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। और डाउन द ग्रुप डिसाइड करना है साइज से। अभी समझाऊंगा ये क्या एप्लीकेशन है। तो ये सारे फैक्टर्स है लुईस बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करते टाइम, है ना। देखो पीरियड पे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, यदि सराउंडिंग एटम सेम है, पीरियड पे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी क्या होगी बच्चों? कम होगी, है कि नहीं। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, जैसे मैं बात करूं NH3 PH3 ASH3 SbH3। ध्यान से देखो यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड नहीं करना, साइज से, है ना। लोन पेयर क्या है? छोटे एरिया में डिस्पर्स है, यहां तो रिलेटिवली बड़े एरिया में, यहां पे और बड़े एरिया में और यहां पे बड़े एरिया में। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सबसे कम कहां पे है? Sb पे, तो वहां पे लोन पेयर ज्यादा स्टेबल है। और तुम वैसे भी जानते हो यहाँ ड्रैगोज रूल लगता है, यहाँ पे तो नो हाइब्रिडाइजेशन होता है। और नो हाइब्रिडाइजेशन जिसकी वजह से जो लोन पेयर होता है वो प्योर एस ऑर्बिटल में होता है। किस में होता है? ऑलमोस्ट प्योर एस ऑर्बिटल में। और एस ऑर्बिटल क्या, किसका सिग्निफिकेंस है? अट्रैक्शन ज्यादा होता है एस ऑर्बिटल में, तो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी तो वैसे भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो साइज से डिसाइड करोगे, साइज बड़ा, लोन पेयर बड़े एरिया में डिस्पर्स है, इजीली डोनेशन नहीं हो पाएगा, स्टेबल ज्यादा है। यहां पे लोन पेयर छोटे एरिया में डिस्पर्स है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा, इजीली थोड़ा डोनेशन हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करें। चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ध्यान से देखा। इधर पीरियड पे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यहां पे ज्यादा नेगेटिव, यहां कम नेगेटिव और यहां पे जीरो, तो बताओ ज्यादा नेगेटिव, तो बताओ लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब बताओ, अब यहां पे बताओ साइज बढ़ रहा है सेंट्रल एटम का, लोन पेयर ज्यादा स्टेबल है रिलेटिवली, तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। NH3 और NF3 में कैसे देखोगे? NH3 और NF3 में कैसे देखोगे? यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है बच्चों? नाइट्रोजन पे आ रहा है डेल नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ रहा है? डेल पॉजिटिव। तो बताओ यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो लोन पेयर को अपना ज्यादा खींच के रखेगा, इजीली डोनेशन में नहीं भेजेगा, तो NH3 ज्यादा लोएस्ट बेसिक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू NF3। क्लियर है? अब यहाँ पे लोचा कर सकते हो आप, CF3 नेगेटिव, C नेगेटिव F F F। क्लियर है? और क्या हो जाएगा? C नेगेटिव Cl Cl Cl। क्लोरीन अंकल के पास खाली घर है, खाली घर है, कार्बन के पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन फ्लोरीन के पास कोई खाली घर नहीं है, तो भाई बैक बॉन्डिंग हो गई ना, तो CF3 नेगेटिव ज्यादा लुईस बेसिक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू CCl3 नेगेटिव। अगला एग्जांपल क्या है बच्चों? CH3 CH2O नेगेटिव एंड CH2 डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव। यहां पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहां पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इजीली डोनेशन होने वाला नहीं है। तो बताओ लुईस बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? CH3 CH2O नेगेटिव की ज्यादा होगी। क्लियर है सारी बात? चलो कुछ मिक्स प्रॉब्लम करते हैं, मिक्स प्रॉब्लम करते हैं। पहला एप्लीकेशन है AlCl3 SiCl4 PCl5 और SF6। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करनी है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करनी है। पीरियड पे जाने पे क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन SF6 के साथ यार एक लोचा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। अरे इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना कुछ तो लोचा आएंगे, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी जिसकी वजह से ये चला जाएगा सबसे पीछे सल्फर। अब पीरियड पे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ तो रही है लेकिन साइज भी तो डिक्रीज होता है, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर? SF6। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? AlCl3, देन कौन हो जाएगा? SiCl4, देन कौन हो जाएगा बच्चों? PCl5। क्लियर है?
अगला देखो, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स BF3, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स BF3 कौन है? लुईस एसिड है ना। तो इसको क्या, कौन ज्यादा अच्छा लुईस एसिड से रिएक्शन करेगा? जो ज्यादा अच्छा लुईस बेस होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लुईस बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। कैसे डिसाइड करोगे? यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, इसके पास खाली घर है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो लोन पेयर का डोनेशन इजिली पॉसिबल नहीं है। तो बताओ कौन अच्छा लुईस बेस हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो जो ज्यादा अच्छा लुईस बेस वो ज्यादा अच्छा BF3 से रिएक्शन करेगा। हाँ, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, वाटर मॉलिक्यूल बड़े आदमी हैं, और बड़े आदमी हैं तो आप कहोगे सर देखो कैसे डिसाइड करें, ये है बेस, तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करनी है, SF6 SeF6 देन TF6। तो आप कहोगे सर कैसे डिसाइड करें, कैसे डिसाइड करें? आप कहोगे सर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करनी है, सराउंडिंग एटम क्या है? सेम है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, सेंट्रल एटम की यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो आप क्या बोल रहे हो? सेंट्रल एटम की यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ SF6 की ज्यादा होना चाहिए। लेकिन वाटर बड़ा मॉलिक्यूल है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो TF6 में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो इजिली डोनेशन एक्सेप्ट करेगा, देन SeF6, देन सबसे कम SF6। बात समझ में आई? स्टेरिक हिंड्रेंस से डिसाइड करना पड़ता है जहां पे बड़ा ग्रुप आ जाए, या फिर सल्फर के केस में ऑलरेडी 6 है, ठीक है, 7वें को कैसे आने देगा? समझ रहा हो मेरी बात? हाँ, BF3 BF बॉन्ड लेंथ बतानी है, BF बॉन्ड लेंथ बतानी है। कैसे डिसाइड करोगे? एक है BF NH2। अच्छा, कौन अच्छा ज्यादा अच्छा लोन पेयर डोनर है? NH2 नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा लोन पेयर डोनर है ना। तो ज्यादा डोनेशन में लोन पेयर कौन इन्वॉल्व रखेगा? नाइट्रोजन रखेगा। तो फ्लोरीन का जो लोन पेयर है वो बोरोन के बैकेंड ऑर्बिटल में डोनेशन में कम इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कम इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या आएगा? पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या आएगा? कम आएगा। तो बताओ क्या आना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर का? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये आना चाहिए। फ्लोरीन का लोन पेयर डोनेशन में कम इन्वॉल्व है, फ्लोरीन का लोन पेयर डोनेशन में कम इन्वॉल्व है, तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम आ रहा है ना BF में। यहाँ पे रिलेटिवली एक नाइट्रोजन है तो ये तब भी ज्यादा डोनेशन में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे तो सब डोनेशन में प्रॉपर इन्वॉल्व है क्योंकि कोई नाइट्रोजन नहीं है। तो BF बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कहां पे आएगी? यहाँ पे आएगी। सारी बात समझ में आ गई? तो लुईस एसिडिक और लुईस बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड कर लोगे बच्चों। प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो, समझो हर चीज को, कंसेप्ट भी समझो, ट्रिक भी। सब कुछ ट्रिक से नहीं होता है, कंसेप्ट भी होती है एक चीज। क्लियर है? तो कंसेप्ट के बाद ट्रिक सीखना है, ठीक है? हर चीज ट्रिक के पीछे नहीं भागना। क्लियर है? तब भी मैंने बता दिया कैसे डिसाइड करोगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। बढ़िया से तैयारी करो। टाटा बाय बाय।